होम में हमने पढ़ लिया था, अब आते हैं हम क्या इंसर्ट में। तो इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आपका टेबल्स, दिया है टेबल्स। टेबल दिया है सबसे पहले, इसमें दिया है पाइवोट टेबल, देन रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स एंड नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड वाला दिया हुआ है टेबल। तो टेबल का मतलब होता है आपका रो, कॉलम और सेल, यही मतलब होता है। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में रो, कॉलम और सेल, और फर्स्ट रो आपकी क्या होती है, हेडर रो होती है। होती कि नहीं होती? एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रोज होती हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जैसे 3/2, 3/2 का मतलब है 3 कॉलम है और 2 रो है, 3/3 3 कॉलम है 3 रो है, ऐसे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एक रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, ये D4 से लेकर D13 तक, तो ये एक रेंज है किसमें, कॉलम में, है ना, कॉलम है कि नहीं, वर्टिकल है ना। अगर ऐसे में सेलेक्ट है तो इसके अंदर 2 रोज काउंट हो, 2 कॉलम काउंट होंगे और मल्टीपल रोज काउंट होंगी, होंगी कि नहीं। कॉलम 2 है इसके अंदर, रो कितनी है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो है आपकी, 2 कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम जब ऐसी बात करें तो इसमें क्या होता है, रेंज आ जाती है। अगर हम किसी टेबल को कॉल करना चाहते हैं तो उसको एक रेंज में ले लेते हैं, रेंज के अंडर ले लेते हैं। जैसे अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, हाँ, D4 से लेके, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और E11 तक। अगर हम सिंगल लेते हैं तो ये एक रेंज हो गई जो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम काम कर रहा है, सिंगल डायमेंशन बोलते हैं इसको, सिंगल डायमेंशन। अगर इसके अंदर हम ऐसे ले लेते हैं तो ये मल्टी डायमेंशन हो गए, इसके अंदर मल्टी रो हो गई और मल्टी कॉलम हो गए। तो जो यहाँ से और ये यहाँ तक जो चल रहा है ना, वो क्या है, एक रेंज है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है तो ये भी एक रेंज है, ये सिंगल डायमेंशन है, इसमें एक ही कॉलम है और मल्टीपल रो है बस। अब इसमें मल्टीपल कॉलम है और मल्टीपल रो है, तो इसको भी हम एक रेंज दे सकते हैं। अगर हमें किसी टेबल को कोई एक नाम दे देते हैं और उस नाम से कॉल करते हैं तो उतनी रेंज कॉल होगी, बाकी कोई अदर एरिया कॉल नहीं होगा। या फिर हम सिलेक्ट कर लें, दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो हम उसको नाम दे दें उस टेबल को या हम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो पाइवट टेबल को चलाने के लिए मैं एक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखना, क्योंकि ये प्रॉपर डेटा के ऊपर काम करता है। जब तक हम डेटा नहीं बनाएंगे तब तक ये पाइवट टेबल नहीं चलेगी। तो डेटा बनाने के लिए इसमें एक कंपनी के लिए डेटा बना रहे हैं, कोई कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करती है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट में, ठीक है, जैसे स्टेट, ठीक है, और प्रोडक्ट सेल। स्टेट सपोज ले लेते हैं हम एमपी, एमपी में प्रोडक्ट सेल होता है एलजी, सेल हो गई, ठीक है। यानी कोई एलजी का कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक सेल है या उसकी कॉस्ट है या अमाउंट है, जो भी ले लें हम, 15,000 रुपये का एमपी में है, ठीक है। यूपी, सॉरी, इसी में एमपी में ही सोनी, ठीक है, प्रोडक्ट है देन फिर यूपी में एलजी, यूपी में सोनी, एचपी, एलजी, सोनी। ध्यान से देखना जो एंट्री कर रहा हूं मैं, ठीक है, एंट्री कर दी हमने। अब यहाँ पे अगर सेल यहाँ देखना चाहते हैं कि ओवरऑल जो सेल है किसी प्रोडक्ट की वो कितनी हो रही है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ओवरऑल में क्या करना है,
हमें फॉर्मूला लगाना है सम और एंटर। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल सेल आ गई है हमारी, आ गई ना। अब ये देखना चाहते हैं एलजी की कितनी सेल हुई है, तो क्या हम यहाँ देख सकते हैं क्या, बताओ। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर हम एलजी की सेल देख सकते हैं क्या, मैनुअली देख सकते हैं। आपको एलजी की ये और ये इनका टोटल करना पड़ेगा अलग, और आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, 1500 एंट्रियाँ हैं, और 1500 एंट्री में आपको किसी एक प्रोडक्ट की सेल देखनी है, पर्टिकुलर डेट की देखनी है, तो वो आप कैसे देखोगे। तो डेट वाला कॉलम तो नहीं है इसमें। सपोज देखना है एमपी में कितनी सेल हो रही है मेरी कंपनी की सारे प्रोडक्ट की, तो कैसे देखेंगे। यूपी में कितनी सेल हो रही है ये देखना है। तो अगर हम इस तरह से कैटेगरी वाइज अपना डेटा देखना चाहते हैं, उनका वैल्यू देखना चाहते हैं, सम ऑफ देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कहाँ पाइवट टेबल का डेटा देखना है मुझको। आप सेम शीट में भी देख सकते हो, आप अलग शीट पर भी देख सकते हो। देखो लिखा हुआ है पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है आप समझ लो, ठीक है। इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पाइवट टेबल, ठीक है। इजीली अरेंज का मतलब है कि हम प्रॉपरली इसमें अरेंज कर सकते हैं आपके डेटा को, इसमें किसमें, पाइवट टेबल में। ओके, अब पाइवट टेबल अप्लाई कैसे होगी, हम सिंपल है, क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पर, कर दिया। यहाँ आ रहा है रेंज, सिलेक्ट टेबल और रेंज, वो पूछ रहा है रेंज क्या है, पाइवट टेबल कहाँ से बनानी है, डेटा बनाओ। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ये हमने सिलेक्ट कर दी, आगे उसके अंदर रेंज आ गई ना। देन पूछ रहा है वो चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आप पाइवट टेबल को कहाँ देखना चाहते हो। तो मैं बोलता हूँ यहीं देखो, कहाँ पर, यहीं, यहाँ पर दिखाना है मुझे। आ रहा है ना शीट का नाम, ये मैं देखो डिलीट कर देता हूँ, आ रहा है, यहाँ देखना है मुझे, पाइवट टेबल का जो व्यू होगा वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। देन ओके कर दो। अभी देखो ब्लैंक आ रहा है, सब कुछ खाली आ रहा है ना। यहाँ पर आ रही है हमारी फील्ड, आ रही है स्टेट, आ रही है प्रोडक्ट, आ रहे हैं सेल, आ रही है, आ रहे, ठीक है। इनको आप क्या करो, ये जो साइड में आपके फिल्टर्स दिख रहे हैं इनमें ऐड कर दो। अब जैसे मुझे स्टेट देखना है कॉलम में, कॉलम में डाल दो, आ गई स्टेट। और प्रोडक्ट देखना है मुझे रो में, प्रोडक्ट आ गए। और सेल का मुझे करना है कैलकुलेशन, तो सेल को डाल दो वैल्यू में, ये आ जाता है। इसको बंद कर दो। देखो अब यहाँ पर इसको मैं मिडिल कर देता हूँ, क्या आप दिख रहा है आपको प्रॉपर डेटा। देखो एचपी की सेल ये दिख रही है, एमपी की सेल ये दिख रही है, यूपी की सेल ये दिख रही है। दिख रही है कि नहीं बताओ, एमपी की और यूपी की सेम आ रही है, क्या बात है। हाँ तो डेटा सेम हो गया ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब एलजी की कितनी सेल हो रही है, दिख रही है, देखो यहाँ ये आ गई एलजी की सेल। सोनी की कितनी सेल हो रही है, ये दिख रही है, दिख रही कि नहीं। और भी प्रोडक्ट अगर हमारे होते तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते। जैसे मान लें अगर मुझे और प्रोडक्ट अगर जोड़ने हैं तो मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ, यहाँ नहीं करेंगे, पाइवट टेबल में कुछ भी एडिट नहीं होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे एमपी में एक रिकॉर्ड और जोड़ना है, इंसर्ट एमपी सैमसंग की सेल 18,000 रुपये, ठीक है हो गई। फिर यूपी में भी ऐड कर दो, इंसर्ट क्या हुआ,
इंसर्ट सेल अब वो पता है क्यों नहीं हो रही थी? हाँ, पाइवट टेबल दिख रही है यहाँ पे, पाइवट टेबल में इंसर्ट नहीं होगा कुछ भी, इसीलिए हमने क्या किया, सेल एंटर कर दिए, सेल इंसर्ट कर दिया। आ गए यहाँ पे यूपी एंटर कर लो, यूपी में सैमसंग, एचपी, सैमसंग। अब ये जो डेटा है पाइवट टेबल का, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा इसको। कैसे करेंगे? डिज़ाइन में आओ, यहाँ एनालाइज में आओ, रिफ्रेश कर दो इसको। कर दिया, डेटा अपडेट हो गया आपका। सैमसंग वाला जो रिकॉर्ड था वो चढ़ गया, चढ़ा के नहीं बताओ, आ रहा है ना सैमसंग वाला रिकॉर्ड। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे देखो फिल्टर भी कर सकते हैं, हमारे पास फिल्टर लगते हैं, ये रो लेवल्स के फिल्टर है, ये कॉलम लेवल के फिल्टर है। अगर आप रो लेवल में फिल्टर करना चाहते हैं क्लिक कर लो, सोनी का डेटा दिख रहा है ओनली, दिख रहा है। देन कॉलम लेवल देख लो, एचपी का डेटा दिख रहा है ओनली, यहीं से क्लियर कर सकते हो आप। क्लियर करो, क्लियर, यहाँ से क्लियर करो, क्लियर। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? आया ना। जब हमारा कोई डेटा होता है और वो कॉम्प्लेक्स डेटा है, प्रॉपर हम उसको टेबल में नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसकी क्या बना लें, पाइवट टेबल बना लें, जिसमें कैटेगरी डिवाइड रहती हैं। अगर कैटेगरीज वाइज वो डेटा है तो हम उस डेटा को क्या करेंगे, पाइवट टेबल में प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कोई शॉप है, मान लें कोई कंपनी है और उसमें पर डे कुछ ना कुछ सेल होता है, तो वो डेट वाइज भी हम देख सकते हैं। हम डेट वाइज के अंदर लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे, डेट वाइज दिखाएगा हमको, कौन सी डेट में कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, सारी चीज़ें बताएगा हमको, सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। समझ आया? क्लियर हुआ? इसको आप करके देखेंगे। ठीक है, ये जो टेबल है ये आप बना लोगे ना, बना लोगे कि नहीं? अगर ये नहीं बना पाओ तो इसका एक मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर लो, जिससे कि आप देख के बना लीजिए। वीडियो डाल देंगे। ठीक है, समझ गए? इसकी एक वीडियो ले लो, इसकी एक फ़ोटो खींच लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेबल के अंदर हम चलते हैं। एक दिया हमारा रिकमेंडेड टेबल। रिकमेंडेड का मतलब होता है आप डेटा सेलेक्ट करो और यहाँ चले जाओ, तो वो आपको ऑटोमेटिक आपको बना के दे देगा एक पाइवट टेबल। आपको सिलेक्ट नहीं करना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ये सम ऑफ सेल बाय स्टेट, ये सम ऑफ सेल बाय प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बना के दे देगा एक, और एक आपका स्टेट के अकॉर्डिंग बना के दे देगा, एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये बना के दे दिया, उसने दिया ना। रो में ऐड डेटा नहीं, वो अलग शीट में है, इसमें वो अलग, उसके उसने क्या किया, एक अलग शीट बनाई और उसके अंदर आपके पाइवट टेबल को डाल दिया। इससे क्या होगा, जो दिक्कत यहाँ आ रही थी ना, रो इंसर्ट करने में, घटाने में, बढ़ाने में, वो दिक्कत वहाँ नहीं आएगी। इसीलिए उसने क्या किया, एक पाइवट टेबल बनाई और उस पाइवट टेबल का डेटा एक नई शीट में शिफ्ट कर दिया। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ टेबल, अभी इसका कोई नाम नहीं था, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी पड़ रही थी टेबल को। क्या कर सकते हैं, इसका एक नाम दे सकते हैं। सेलेक्ट करके आप करो टेबल में कन्वर्ट, यहाँ पे ओके करो, तो यहाँ आ जाएगा टेबल का नाम। आप यहाँ टेबल का नाम दे दो, जो भी नाम देना चाहते हैं। ठीक है, आ गए? अब इस टेबल का नाम क्या हो गया, सेल। जब भी हम अगर कोई पाइवट टेबल चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे, तो यहाँ पे हम सेल लिखें बस, वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट कर लेगा इसको, और इसमें से डेटा आ जाएगा आपका। क्या लिखना है, ओनली सेल, बस कुछ नहीं करना, आपकी टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। तो टेबल बनाने का ये फ़ायदा है। टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो अगर आपने
टेबल से रिलेटेड कोई पाइवोट टेबल या कुछ बना के रखा है तो नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने एंट्री करके रख ली है, ठीक है ना। तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन आपने चला लिया होगा, ये पिक्चर्स है, पिक्चर को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो अपने शीट के अंदर। ऑनलाइन पिक्चर देख सकते हो, ले सकते हो, शेप बना सकते हो, बहुत सारे शेप हैं, जो भी आपको बनाना होगा बना सकते हो। जब हम कोई भी शेप को ड्रॉ करते हैं, कोई भी इलस्ट्रेशन का ऑप्शन लेते हैं, तो आपको एक टैब मिलेगा फॉर्मेट, दिख रहा है। जब हमने इसको चलाया था इंसर्ट में इलस्ट्रेशन आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आपने फोकस किया था फॉर्मेट वाले टैब पर, नहीं किया होगा। हमने चला के देख लिया होगा, बस शेप बन रहा है, बन गया, पिक्चर इंसर्ट हो रही है। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हो, जैसे हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें, तो जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो भी आपको एक नया टैब दिखाई देता है फॉर्मेट का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये पिक्चर का फॉर्मेट है, और एक होता है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट। तो पिक्चर के फॉर्मेट में ऑप्शंस अलग होंगे और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ऑप्शंस अलग होंगे, हैं। बहुत सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ अलग होते हैं, कुछ पिक्चर के ऊपर काम करते हैं और कुछ आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं पिक्चर वाले बताता हूँ आपको, पिक्चर वाले कौन से हैं। जैसे ये है, मान लें ये पिक्चर वाला है। फॉर्मेट में आए, रिमूव बैकग्राउंड। अगर कोई इमेज है आपके पास में, उसमें से आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके ऊपर इसमें तो पहले से ही नहीं है बैकग्राउंड, दिख रहा है क्या? नहीं। तो इंसर्ट करो कोई पिक्चर जिसमें सॉलिड बैकग्राउंड हो। जैसे ये आ गई इमेज। अब इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना। अब इसमें से मुझे बैकग्राउंड को रेज करना है, रिमूव बैकग्राउंड। इसने सारे ही ले लिया। और देखो कोई पिक्चर, सिलेक्ट करो रिमूव बैकग्राउंड। आ रहा है, देखो सिलेक्ट हो रहा है। तो एक इंटेंसिटी होती है, अगर आप मार्क भी कर दोगे, माइनस कर दोगे, जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, माइनस कर दिया ना, प्लस करो, ये चाहिए, तो वो इंक्लूड करेगा। देखो उसके अंदर कर रहा है इंक्लूड। ये सब इंक्लूड हो जाएगा। अब जैसे ही मैं कीप करूँगा चेंजेस, तो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा उसमें से, हो गया। जितना वो रेड वाला पोर्शन था, वो सारा का सारा क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ से करेंगे रीसेट पिक्चर, जो पिक्चर आपकी ओरिजिनल आपने इंसर्ट की होगी वैसी हो जाएगी, दिख रही है। आगे बढ़ो। हाँ, करेक्शन कर सकते हो इमेज में, इतने सारे वेरिएंट इसमें मिल जाते हैं आपको, आप करेक्शन कर सकते हो। जैसे आपका थोड़ा सा ब्राइटनेस इसमें कितनी करनी है, बढ़ गई ना। और भी है, कलर पोजीशन है, कलर है, देखो ये कौन से कलर में आपको चाहिए। जैसे ये चाहिए तो देखो चेंज हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए, हाँ, मान लो पिक्चर को चेंज करना है मुझे, या आर्टिस्ट इफेक्ट डालना है, या आर्टिस्ट इफेक्ट है, देखो आगे। ये पिक्चर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब है, अगर कोई पिक्सल जगह ज़्यादा फैले हुए, ज़्यादा स्पेस ले रही है हमारी इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसको कंप्रेस कर देगा। पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर चेंज कर दो, ऑप्शन है चेंज करने के लिए। फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, आइकन, तो हम कर देते हैं फाइल में से।
क्लिक करो, उस पिक्चर की जगह दूसरी में जाएगी। आ रही है देखो, रीसेट पिक्चर आ गया। ये स्टाइल्स हैं, कुछ इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आ रही है देखो, यहाँ से आएंगी। ठीक है, अब इसमें भी आउटलाइन का कलर आप दे सकते हो, कोई और स्टाइल कौन सी रखनी है आपको, स्टाइल रख लो जैसी आपको रखनी है, 3D वाली रख लो। दिख रही है? और क्या कर सकते हैं हम, और अगर ये वाले ऑब्जेक्ट चाहिए इनमें से आपको तो ये ले लो, इनमें बदलना है तो। ओके, इसका कोई टेक्स्ट डालना है तो यहाँ डाल दो, ऑल्ट टेक्स्ट। इस तरह से दिखाई देगा, जैसे ये क्लिक किया, अभी इसका नहीं दिख रहा ना, इस पर क्लिक करो, दिख रहा है। यानी इस इमेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट में और क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। जैसे ये इमेज है, अभी पीछे इसके एक ऑब्जेक्ट और दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये वाला। अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को मुझे आगे लाना है या इस वाले ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना है तो हम कर देंगे इसको क्लिक करके फॉर्मेट में जाके सेंड बैकवर्ड, पीछे चला गया। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाने के लिए अगर हम पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ये लेयर पे काम करता है, 1 बाई 1 जो लेयर होती हैं। जैसे अभी सबसे पीछे वाली लेयर क्या है इसमें, ये शीट, उसके ऊपर ये आ गई, उसके ऊपर ये वाली लेयर आ गई। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको भी लेकर आ सकते हैं इसके ऊपर। तो मल्टीपल लेयर हम एक स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में और क्या है, इमेज के ये सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन आपको ये बताएगा इसमें आपके इतने ऑब्जेक्ट बने हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट देखना है कौन से नहीं देखना। तो यह 7 नंबर का ऑब्जेक्ट है, इसको नहीं देखना, मुझे बंद कर दो, जहाँ से देखना है नहीं देखना, सारे बंद हो गए। शो ऑल या हाइड ऑल आ रहे हैं। अगर हमारे शीट पर कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और उनको मुझे शो नहीं कराना है, दिखाना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए रखना है, तो हम उनको शो और हाइड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ रहा है ना? आगे बढ़ो, फॉर्मेट में ही आओ। इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, क्लिक करो क्रॉप, इसको काट सकता हूं मैं, हो गई। अब इसमें इमेज छोटी नहीं हुई है, इमेज को हमने क्रॉप कर दिया। अगर आपके पास कोई इमेज है उसमें जो अदर एरिया है वो आपको हटाना है तो इमेज सेलेक्ट करके आप क्रॉप में चले जाओ, वहाँ से इमेज क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप क्लिक करो, देखो ये वापस भी कर सकते हो आप, वापस भी आ गया। यानी इमेज का कुछ भाग आपको, आप क्या करते हो उसको मास्क कर देते हो, जितना भी एरिया होता है उसमें मास्क हो जाता है, वो फिर दिखाई नहीं देता बस आपको। ठीक है, साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो अब ये क्या होता है, प्रोपोर्शनली कम ज़्यादा होता है। आप हाइट बढ़ाओगे तो विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आप विड्थ बढ़ाओगे तो हाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? रोटेट करना है, यहाँ से रोटेट कर सकते हो आप। वैसे रोटेट करने के लिए एक पॉइंट आता है ये वाला, रोटेट करने वाला, इससे भी रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुई कि नहीं? बस ये हो गया हमारा। तो पाइवोट टेबल हमारी हो गई, और इलस्ट्रेशन में हमारा पिक्चर के लिए एक फॉर्मेट मेन्यू हो गया। सेम होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, दिख रहा है देखो सेम ही है।
ये सारे ऑप्शन उसमें भी थे, ये सारे ऑप्शन उसमें थे कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, कलरिंग का ऑप्शन आ जाता है। इमेज में आप कलर नहीं कर सकते हो, इसमें कलर कर सकते हो आप जो आप चाहो। फिल के लिए ऑप्शन आ जाता है, कलर भरने के लिए ग्रेडियंट भर सकते हो आप, 2 कलर में भर सकते हो, 3 कलर में भर सकते हो, जैसा आप चाहो। जैसे मैंने ले लिया इसको ग्रेडियंट फिल। कितनी चॉइस है देखो हमारे पास में, ये प्रीसेट है, लीनियर है, बहुत सारे हैं, जो आप भरना चाहो वो भर सकते हो। ये देखो आ रहे हैं, देखो कलर सेलेक्ट करते जाओ बस। ये कलर है, इसमें कलर दे दो, ये कलर है, इसमें कलर दे दो, ये कलर है, इसमें कलर दे दो। आ रहे हैं, कम ज़्यादा करना है, यहाँ से कम ज़्यादा कर लो। ये लाइनिंग में आ रहा है, इसको आप रेडियल में कर सकते हो, इसको आप रेक्टेंगल में कर सकते हो, इसको आप पाथ में कर सकते हो ऐसे। ठीक है, समझ आया। तो ये वाले ऑप्शन हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप कर लो। ठीक है, इनको कर लो, इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर अपन उसको देखेंगे। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है सारी चीज़ों की, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं आए उनको आप लिख लेना और